2 दिन पहले जब अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान का ऐलान किया था, तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि बीजेपी और संघ के अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है। लेकिन ये क्या था, इस पे सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन पूरे मामले में अब सीधे मोहन भागवत की एंट्री और उनके 75 पार होने व बाजू हटने के बयान ने तस्वीर के रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है। भागवत के बयान से एक और जहां दावा किया जा रहा है कि मोदी को झोला उठा के जाने का समय आ गया है, तो दूसरी ओर बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि आखिर पीएम मोदी की जगह 17 सितंबर को कौन लेगा। 2 बड़े नामों पे चर्चा हो रही है। एक नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि मोदी को हटाने से पहले खुद भागवत को सरसंघ चालक के पद से गुड बाय कहना होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में पीएम मोदी की वापसी का टाइम आ गया है, या फिर मोहन भागवत का बयान संघ और मोदी के बीच चल रही लड़ाई को फिर से सामने ला दिया है। मोदी के किस खास ने बड़ी बगावत की है, ये सब कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कौन सी रिपोर्ट है जिसने भागवत के गुड बाय की अफवाह फैलाई है। कहते हैं कि सियासत तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता है, और अगर बीजेपी की सियासत की बात की जाए तो ये बात और भी सही साबित होती है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह, इनकी जीती जागती जो है वो एक मिसाल है। आपको बता दूं कि आरएसएस के बॉस मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए जाना जा रहा है। भागवत ने कहा कि अब आप 75 साल के हो जाएं तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, बाजू हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। आपको बता दूं कि ये बयान यूं ही नहीं आए हैं। आरएसएस कोई हल्की फुल्की संस्था नहीं है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे। हर बयान के पीछे उनका गहरा जो होता है होमवर्क होता है, और इस बार भी ये बयान सीधे पीएम मोदी को टारगेट करता है जो 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर बिग ब्रेकिंग ये भी है कि मोहन भागवत खुद भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं, यानी कि मोदी से 6 दिन पहले भागवत 75 के हो जाएंगे। इसमें बड़ा सवाल ये उभर के सामने आया है कि क्या भागवत ने अपने लिए भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, या फिर ये सिर्फ मोदी को हटाने की चाल है। ये सवाल जो है ये खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी में एक अनकहा नियम रहा है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर कर दिया जाना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा जैसे कई दिग्गज नेताओं को सबको इन नियम के तहत मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। लेकिन अब जब बात खुद मोदी की कुर्सी जाने की आई है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे अमित शाह हो गए और राजनाथ सिंह हो गए चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये नियम सिर्फ दूसरों के लिए था? क्या पीएम मोदी खुद को इस नियम से ऊपर मानते हैं, या फिर आरएसएस अब ठान लिया है कि मोदी को जाना ही होगा? दोस्तों आपको बता दूं कि आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया है और उसको पाला पोसा है, और बीजेपी जो सत्ता की मलाई खा रही है उसको संघ का जो है उसमें पूरा योगदान है। लेकिन अब लगता है कि मां को अपने बेटे की मनमानी पसंद नहीं आ रही है। मोहन भागवत का 75 साल वाला बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सियासी बम है जो बीजेपी के गलियारों में फट चुका है। दावा किया जा रहा है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और संघ में खटास बढ़ गई। संघ चाहता था कि बीजेपी उसकी वैचारिक लाइन पे चले, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की है। इसका नतीजा दोस्तों ये हुआ है कि संघ अब अपनी ताकत दिखाने के मूड में आ गया है। आपको बता दूं कि भागवत का ये बयान उस वक्त आया जब बीजेपी के पास अकेले की सरकार नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के नाम पे साथ हैं। अगर मोदी हटते हैं तो क्या ये दल किसी नए चेहरे को इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि पहली बार नहीं है जब आरएसएस ने मोदी को टारगेट किया है। 2019 में भी भागवत ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन तब उन्होंने साफ किया था कि मोदी एक एक्सेप्शन है। लेकिन अब 2025 में वो टोन बदल गया है, और ये बात जो टोन है उनका लहजा जो है वो सख्त हो गया है। ऐसे में सवाल दोस्तों ये है कि क्या संघ का सब्र जवाब दे चुका है? क्या वो अब मोदी को हटा के अपनी साख बचाना चाहता है? लेकिन दोस्तों दूसरी ओर सवाल ये भी खड़ा है ना कि अगर संघ मोदी को हटाना चाहता है तो मोदी की जगह आखिर हो लेगा कौन? अगर मोदी हटते हैं तो उनकी कुर्सी पे कौन बैठेगा? आरएसएस और बीजेपी के गलियारों में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इसमें जो है अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं और योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। लेकिन अमित शाह का नाम इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि शाह न सिर्फ मोदी के सबसे करीबी हैं बल्कि बीजेपी की हर बड़ी रणनीति के पीछे उनका दिमाग काम करता है। वक्फ बिल हो, दिल्ली और महाराष्ट्र के सीएम का फैसला हो या पार्टी के राज्य अध्यक्षों का चयन हो, हर जगह शाह का दबदबा जो है वो दिख रहा है।
दूसरी ओर दोस्तों अमित शाह ने हाल ही में ये भी कहा था कि वो अपने निर्धारित समय पे रिटायर होंगे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये बयान यूं ही नहीं आया। ये एक संकेत है कि शाह को संघ की कुर्सी के लिए तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देते हैं तो शाह की ताजपोशी तय है। आपको बता दो कि शाह की राह इतनी आसान नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल क्या शाह को वही सम्मान देंगे जो मोदी को मिलता है? अगर नितिन गडकरी की बात की जाए तो नितिन गडकरी का नाम संघ के गलियारों में खूब गूंज रहा है। गडकरी ना सिर्फ एक साफ सुथरे नेता है बल्कि संघ की वैचारिक लाइन पे भी चलते हैं। उनका काम बोलता है, चाहे वो हाईवे प्रोजेक्ट्स हो या फिर ग्रामीण विकास की योजनाएं। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या गडकरी में वो करिश्मा है जो मोदी की तरह जनता को बांधे रखे? कहा जा रहा है कि संघ गडकरी को एक सेफ बेट मानता है। वो ना तो बहुत आक्रामक है और ना ही बहुत विवादास्पद, लेकिन क्या बीजेपी की आंतरिक सियासत गडकरी को संघ की कुर्सी तक पहुंचाने देगी? मोदी की कुर्सी के दावेदारों में योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस रेस में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी राह सबसे मुश्किल बताई जा रही है। योगी का हिंदुत्व वाला ब्रांड बीजेपी और संघ को तो पसंद है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों के लिए वो एक रेड फ्लैग हो सकते हैं। कहा जाता है कि अगर मोदी हटते हैं तो योगी को पहले इमेज मेकओवर की जरूरत होगी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी में पिछले एक साल में अमित शाह नंबर 1 दिखाई दिए हैं और फिर उनको रिटायरमेंट प्लान का ऐलान और अब झारखंड में उनका मास्टर स्ट्रोक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हेमंत सोरेन जो कभी बीजेपी के खिलाफ आग उगलते थे अब अमित शाह के सामने दंडवत हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये शाह का बड़ा दाव है। अगर मोदी के हटने के बाद एनडीए में कोई गड़बड़ होती है तो शाह इस तरह के गठजोड़ के लिए जरिए जो है वो हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, क्या ये दाव शाह को पीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या फिर ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है ताकि एनडीए के सहयोगी दलों को लाइन में रखा जा सके? शाह की रणनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। वो बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं, लेकिन इस बार क्या वो संघ की कठपुतली बन के रह जाएंगे या फिर अपनी शर्तों पे दिल्ली की गद्दी हासिल करेंगे? आपको बता दो कि मोदी ने बीजेपी को एक वन मैन शोज बना दिया है। अडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गजों को साइडलाइन करके मोदी ने अपने सत्ता को अटल कर दिया। लेकिन अब जब संघ ने 75 साल वाला तीर चलाया है तो क्या मोदी चुपचाप झोला उठा के चले जाएंगे या फिर वो संघ के खिलाफ खुली बगावत करेंगे? मोदी की चुप्पी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आई है उसमें कहा जा रहा है कि मोदी 2029 तक पीएम बने रहना चाहते हैं, लेकिन संघ और भागवत ऐसा होने देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने तो भागवत के बयान को गुड न्यूज तक कह डाला। आपको बता दो कि संघ में कोई औपचारिक उम्र सीमा नहीं है, लेकिन भागवत का बयान उनके लिए भी एक जाल बन सकता है। क्या संघ में भी अब नेतृत्व परिवर्तन की बयार होगी या फिर भागवत ये बयान सिर्फ मोदी को निशाने पे लेने के लिए दिया है? कहा जा रहा है कि संघ में भी कुछ लोग चाहते हैं कि नया नेतृत्व आए, लेकिन भागवत की पकड़ इतनी मजबूत है कि उनकी विदाई इतनी आसानी से नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि मोदी जाएंगे या फिर रहेंगे? शाह की ताजपोशी होगी या फिर गडकरी की होगी? भागवत खुद रिटायर होंगे या सिर्फ दूसरों को नसीहत देते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों कि क्या संघ और बीजेपी की ये जंग देश की सियासत को नया मोड़ देगी? आपकी जो भी राय कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा।